खुश होते हैं, होना चाहिए। लेकिन सच्चे आशिकों को एक टेंशन है कि हुजूर आएंगे तो हम हुजूर को मुंह क्या दिखाएं। इस पर एक बात मुझे याद आई। अब आप कहेंगे चले मैं तो गुनहगार हूं, मैं क्या मुंह दिखाऊं। मेरे भाई, मैं और आप क्या, दाता साहब सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दाताए हुजवेर कहते हैं, दाता साहब अपनी किताब में लिखते हैं, सैयदना इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक का नाम सुना? रजब शरीफ की 22 तारीख को आप जिनकी कुंडे की न्यास करते हैं, और उस न्यास की बरकत ये है, उनकी न्यास की बरकत ये है कि उनकी न्यास खाते वक्त कोई सच्चे दिल से सिर्फ नियत कर ले कि अल्लाह मेरा ये काम कर दे, तो आइंदा साल से पहले अल्लाह उसकी मुराद पूरी कर दे। उनके नाम में बरकत कितनी है, इमाम जाफर सादिक। और ये कैसे सैयद है? इमाम जाफर सादिक का शजरे नसब है जाफर सादिक, वो बेटे मोहम्मद बाकिर के, वो बेटे इमाम जैनुल आबिदीन के, वो बेटे इमाम हुसैन के, वो बेटे सैयदा फातिमा और मौला अली के, और सैयदा फातिमा शहजादी है मेरे नबी की। कितना करीबी है ना शजरा नसब। और कितने बड़े इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक वो इमाम है कि वो लोगों को जन्नत बेचा करते थे। इमाम जाफर सादिक लोगों को जन्नत बेचा करते थे, अल्लाह ने उन्हें ये ताकत दी थी। बल्कि आपको बताऊं, इमाम जाफर सादिक का हाल ये है, एक बार उनका एक पड़ोसी आया, कहने लगा इमाम मैं घर बेचना चाहता हूं, मैं घर बेचना चाहता हूं, आप खरीदोगे? इमाम जाफर सादिक ने मैं खरीदेंगे। कहा कि क्या कीमत दोगे? फरमाया जन्नत में तुम्हें कमरा बेचता हूं, उसके बदले तुम मुझे दुनिया का घर बेच दो। अब वो सच्चा था आशिक, इसलिए कुछ लोग दुलमुल यकीन लोग होते हैं और कुछ लोग पक्के यकीन वाले होते हैं। तो नेमत किसको मिलती है? पक्के यकीन वालों को, दुलमुल यकीन वालों को कुछ नहीं मिलता। तो इमाम जाफर सादिक ने कहा मैं तुझे जन्नत का कमरा देता हूं, तू मुझे दुनिया का अपना घर दे दे। उसने कहा इमाम दे तो दिया, लेकिन लिखा पढ़ी भी हो जाए। फरमाया ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कि मैं अपने नाना की जमानत देता हूं कि मैंने इसका घर लिया, इसको जन्नत दिया। ऐसे लोग, ऐसे सैयद लोग, ऐसे शान वाले लोग जो जन्नत बेच रहे हैं। अब उसको वो रुक्का दे दिया। अब रुक्का दिया, उसने अपनी बीवी को कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में ये रख देना। तो मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह मैं ये जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर के आया हूं। खैर से वो दौर में जो है वो बदअकीदा लोग नहीं पैदा हुए थे कि लोगों को वर्गलाएं कि ये क्या दे सकते हैं। उस वक्त तो सब खुश अकीदा लोग थे। बीवी को कहा कि मेरे कफन में रख देना। अब इत्तेफाक से इमाम जाफर सादिक गए हज को, हज को गए, उधर इसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, उसकी बीवी ने चुपके से रख दिया कफन में। जब वापस आए तो उसके रिश्तेदारों ने कहा इमाम आपने ही हमारे घर पे कब्जा किया। मैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों कब्जा करूंगा, मैंने तो खरीदा है। कहा कितने में खरीदा? कहा मैंने उसको जन्नत दी और उसके बदले ये कमरा खरीदा। कहा लो साहब, ऐसे भी कोई सौदा होता है? तो आपने जन्नत दी तो उसको मिली कि नहीं मिली? मैं मुझसे क्या पूछते हो, उसका इंतकाल हो गया, जाके उसकी कब्र पे पूछो कि उसको मिली कि नहीं मिली। जब उसके घर वाले कब्र पे गए तो देखा कि एक कागज कब्र के ऊपर रखा हुआ है। एक तरफ इमाम जाफर सादिक के हाथ की तहरीर है कि मैं इसको जन्नत देता हूं, इसका घर खरीद कर। दूसरी तरफ उसकी खुद की तहरीर है कि इमाम ने जो वादा किया था वो वादा अल्लाह ने पूरा कर दिया। ये इमाम जाफर, आप सोचे कोई मामूली हस्ती होगी? वो इमाम जाफर सादिक। अब सुनो, कब्र में हुजूर के आने पे हमें खुशी है, उन्हें कितना टेंशन है। ऐसे लोग जो जन्नत बेच सकते हैं, जन्नत बांट दें। हजरत इमाम जाफर सादिक, जब लोग आपसे मुसाफा करते तो आप उनका हाथ हाथ में पकड़ कर कहते मुझसे वादा कर कि अगर तेरी बख्शिश हो गई तो तू अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करना, और अगर मेरी हो गई तो मैं वादा करता हूं कि तेरी सिफारिश करना। कौन? रसूलुल्लाह का बेटा
हुजूर की औलाद, इमाम आजम जैसे लोग जिसकी जूतियां सीधी करें, इमाम आजम जैसे लोग जिसकी जूतियां सीधी, वो लोगों से कहते थे मेरे से वादा करो, मुझसे वादा करो, क्योंकि अल्लाह ने रिस्क का वादा सबसे किया, मगफिरत का वादा नहीं किया। तो तुम्हारी मगफिरत हुई तो तुम मेरी सिफारिश करना, और मेरी भी तो मैं तुम्हारी करूंगा। तो लोग क्या कहते हैं, इमाम आप तो सैयद है, सैयद आप तो आले रसूल है, आपको मगफिरत का क्या टेंशन है। तो इमाम जाफर सादिक लोगों से कहते, यही टेंशन है कि हम सैयद हैं कि अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं, अपने नाना को, हालांकि उनके दौर में उनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद कहते मैं अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। इतने परहेजगार और मुत्तकी लोग कहते हैं कि मैं मुंह क्या दिखाऊंगा। और हमारा हाल ये कि कब्र में तो हुजूर आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, मुंह क्या दिखाएं। मुझे मेरी जमात के, हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा कि हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुफ्ती आजम को कौन नहीं जानता, कुतुब आलम, अपने दौर के अजीम मुत्तकी आजम, हुजूर ताजुश शरिया का एक शेर उनकी शान में है, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। उनका तकवा ऐसा था। लेकिन मेरी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने मुझे बताया एक निजी महफिल में कि हुजूर मुफ्ती आजम को किसी ने कहा कि हुजूर सरकार की सुनहरी जालियां कितनी खूबसूरत है ना, आका की सुनहरी जालियां कितनी हसीन है ना। तो हुजूर मुफ्ती आजम ने कहा, हाँ मैंने भी सुना है कि हुजूर की जालियां बहुत खूबसूरत है। तो सवाल करने वाले ने कहा, हजरत आप तो 2 मरतबा मदीना शरीफ गए, आप तो 2 मरतबा मदीना शरीफ गए, और कई कई दिन तक आपने कयाम किया, कई कई हफ्तों तक आपने कयाम किया, और आप कहते हैं कि मैंने भी सुना है कि हुजूर की जालियां बहुत खूबसूरत है। तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं, हाँ मैं मदीने तो गया था, लेकिन सुनहरी जालियों के सामने मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा, हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा। सोचो, जो सुनहरी जालियों के पास मुंह दिखाने की हिम्मत न करे, ऐसे मुत्तकी लोग, हम जैसे पापी कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे, दाढ़ी मुंडा के हुजूर को मुंह क्या दिखाएंगे, नमाजें छोड़ के हुजूर को मुंह क्या दिखाएंगे, झूठ बोलते हुजूर को मुंह क्या दिखाएंगे, खड़े खड़े पेशाब फिरते हुजूर को मुंह क्या दिखाएंगे, शराब पीते हुजूर को मुंह क्या दिखाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर का ये शेर मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, शर्मेसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्मेसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था, इकबाल तुम जर्मनी और बर्तानिया तक के दौरे करते हो, मदीने क्यों नहीं जाते। इकबाल ने कहा था, जा सकता हूँ, दौलत भी है, पैसे भी है, वसाइल भी है, जा सकता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने नबी को मुंह क्या दिखाऊंगा। क्यों? जिगर मुरादाबादी कहते हैं, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना, आका कब्र में आए, कब आए? जब सब छोड़ के चले गए, आए, और अल्लाह न करे, अल्लाह वो दिन किसी दुश्मन को न दिखाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह किसी दुश्मन को वो दिन न दिखाए। हुजूर कब्र में आए, सामना हुआ, और आका ने चेहरा देखा, अच्छा तू है। अजान होती थी तो गेम खेलते थे, हजाम की कुर्सी में बैठ के दाढ़ियां मुंडा के गटर में फेंकता था, चोरी करता था, जिना करता था, हराम काम करता था, और हुजूर नाराज होकर, अल्लाह न करे हुजूर नाराज होकर कब्र से वापस चले जाएं, किसको आवाज दोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे? अल्लाह नाराज हो जाए, हुजूर के वसीले से खुदा को मना सकते हैं, लेकिन हुजूर नाराज होके जाए तो कहां जाओ, किसको पुकारोगे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज हुजूर की रजा की फिक्र करो,
घर का पूरा माहौल काफिरों की तरह बना लिया, यहूद और नसारा की तरह बना लिया, नापाक फिर रहे हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि जो नापाक रहेगा जब उसको मौत आएगी तो मरते वक्त उसका ईमान छीन लिया जाएगा। अजान होती है, अजान का जवाब नहीं देते, अजान होती है बातचीत में लगे रहते हैं। हदीस पाक का मफहूम है जो अजान को सुने और चुप न रहे, दुनिया की बातें करे, अजान का जवाब न दे, डर है जब मरेगा तो वो काफिर होके मरेगा। अपने ईमान की खैर मनाओ। इस दुनिया में रंगरेलियां करने नहीं आए, इस दुनिया में पाप करने नहीं आए, इस दुनिया में लोगों की गीबतें करने नहीं आए, इस दुनिया में नफरतों का माहौल बपा करने नहीं आए, इस दुनिया में चुगली करने नहीं आए, इस दुनिया में ऐश करने नहीं आए, इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करने आए हैं। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो। तो अर्ज ये कर रहा था, अब बात को समेटता हूँ। ये दुखड़ा इतना लंबा है कि जितनी बातें करें कम है, लेकिन बात को समेटता हूँ। जब कब्र में जाते हैं, कब्र में बेनमाजी को चारों तरफ से कब्र दबाती है, चारों तरफ से कब्र बेनमाजी को दबाती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या औकात के मैं कब्र के हालात बयान करूं। आका फरमाते हैं जब बेनमाजी को कब्र दबाती है तो उसके दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे में ऐसे घुस जाती है, ऐसे घुसती है। ये आका ने अपनी प्यारी खूबसूरत उंगलियों का इशारा करके बताया। मेरी गुनहगार उंगलियां उस काबिल नहीं कि वो इशारा बता सके, लेकिन समझाने के लिए फरमाया ऐसे पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती हैं। आज हमारी बहनों को भी हम कहते हैं नमाज पढ़ो, कहते हैं मौलाना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ से टाइम निकालूं नमाज के लिए। मैं कहता हूँ मेरी बहन तेरे 2-4 बच्चे होंगे। सैयदा फातिमा की सिर्फ 21 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको 5-5 बच्चे दिए थे। उनके 5 शहजादे शहजादियां थी, 3 बेटे 2 बेटियां थी, लेकिन फर्ज तो फर्ज है। सैयदा फातिमा जब नफल की नमाज शुरू करती, नफिल नमाज शुरू करती, तो एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती। आज औरतों को भी ये शौक हो गया, कानों में ईयरफोन लगा रही है, रोटी पका रही, कानों में ईयरफोन लगा रही, गाने सुन रही, कपड़े। हंसने की बात नहीं है, अपनी जहन्नम तैयार कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो। और सैयदा फातिमा क्या करती, चक्की चला रही है तो तिलावत कर रही, चक्की चलाते हुए तिलावत कर रही, खाना पकाते हुए तिलावत कर रही, बच्चों के कपड़े धुल रही तो तिलावत कर रही है, बच्चों को लोरियां दे रही तो तिलावत कर रही है। गोया कि अल्लाह की इबादत इबादत इबादत, उन्होंने दुनिया की हकीकत को समझा था, हम इसके चक्कर में फंस गए। कब्र में ये होता है, पिसलियां टूट जाती हैं। और मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं। कितने सांप? 99, 90 पर 9, 99 सांप मुसल्लत। और उसमें एक एक सांप इतना ताकत वाला है, ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। एक एक सांप इतनी ताकत वाला है कि अगर वो पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। एक एक सांप इतनी ताकत वाला है, अगर वो फुनकार दे तो उसकी गर्मी से सारे इंसान मर जाएं। ऐसे ताकतवर 99 सांप उस बेनमाजी की कब्र में मुसल्लत किए जाते हैं। फजर नहीं पड़ा था तो जोहर तक डसते रहेंगे, जोहर नहीं पड़ा था तो असर तक डसते रहेंगे, असर नहीं पड़ा था तो मगरिब तक डसते रहेंगे, मगरिब नहीं पड़ा था तो इशा तक डसते रहेंगे, इशा नहीं पड़ा था तो फजर तक डसते रहेंगे। है ताकत। अपने खेत का सांप डस ले तो तड़पते हो इतना। वो कब्र का सांप जिसको अल्लाह ने मुसल्लत किया है, वहां तो ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं। वहां की तड़प क्या होगी, वहां कौन इंजेक्शन देगा, वहां कौन मरहम रखेगा, वहां कौन पट्टी बांधेगा, कोई नहीं। वहां तो तड़प और तड़प होगी। उस वक्त लोग तमन्ना करेंगे, ए अल्लाह एक बार मुझे दुनिया में भेज दे, इतनी नेकी करूंगा कि कभी सोऊंगा भी नहीं, कभी गफलत भी नहीं करूंगा। निदा आएगी, बंदे जब मैंने तुझे जिंदगी दी थी तो तूने दुनिया की मोहब्बत में उसको गंवा दिया, इसलिए एक एक लम्हे की कद्र करो। लोगों को पूछो क्रिकेट क्यों देख रहे हो, तो कहते हैं मौलाना टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास? इतना टाइम आ गया आपके पास कि आप टाइम पास कर रहे हो? अरे नादान, यहाँ तो एक एक लम्हा कम है आखिरत के लिए, एक एक लम्हा कम है
में नेकियां इकट्ठा करने के लिए, एक एक लम्हा का मैं सवाब इकट्ठा करने के लिए। और वो मेरे जवान अगर ये सोचते होंगे यार ये तो मौलवियों की बातें, मेरे भाई याद रखना कोई मौलवियों की बातें नहीं है, ये तो मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत की बातें हैं। आप जानते हैं कब्र का हाल क्या है? आइए एक बात सुने, बात इख्तिताम को पहुंचती है। फिर उसके बाद एक मर्तबा हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं, सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं, ये मशहूर ताबई हैं, फरमाते हैं कि मैं मौलाए कायनात सैयदना अली के साथ एक मर्तबा कब्रिस्तान गया। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा अली पाक के साथ, तो मौला अली ने कब्र वालों को सलाम किया। अब कब्र वालों को सलाम करें तो कब्र वाले जवाब देते हैं। एक बात ये भी आपसे अर्ज करूं, मैं अपने उन्वान से हटा नहीं हूं, लेकिन एक बात कहूं, आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों में फिरका पैदा करते हैं, फितना पैदा करते हैं। नबी तो जिंदा नहीं है, वली तो जिंदा नहीं है, ये तो नहीं सुन रहे हैं, वो तो मर के मिट्टी में, ऐसे शैतानी बात करते हैं। मैं आपको कुछ नहीं कहता, एक बात कहता हूं, देखो बेनमाजी, अभी आपने हदीस सुनी, मैंने पढ़ी, ये हदीस सब फिरकों के लोग पढ़ते हैं। जो मैंने पढ़ी ना कि बेनमाजी अगर फजर नहीं पड़ेगा तो वो सांप कब तक डसेंगे उसको, जोर नहीं पड़ेगा तो कब तक डसेंगे, असर नहीं पड़ेगा तो कब तक डसेंगे, मगरिब नहीं पड़ेगा तो कब तक डसेंगे, इशा नहीं पड़ेगा तो कब तक डसेंगे, और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कयामत तक जाए। बोलो ये हदीस सब, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, इसको सुन्नी भी मान रहा है, शिया भी मान रहा है, देवबंदी मान रहा है, वहाबी भी सब मान रहे, सब फिरके के लोग इसको मान रहे, किसी को इनकार नहीं। अब आपसे पूछता हूं, वो जो बेनमाजी है उसको जो कयामत तक जो सांप डस रहे, तो किसको डस रहे हैं? मिट्टी को डस रहे हैं, पत्थर को डस रहे हैं, या इंसान को डस रहे हैं? किसको डस रहे हैं? अगर मिट्टी को, कब्र की मिट्टी को डस रहे हैं, तब तो आदमी उछल कूद करेगा कि गुनाह मैं करूं, अजाब कौन भुगते? कब्र की मिट्टी, तो अजाब कौन उठाएगा मेरे भाई? कौन उठाएगा? इंसान उठाएगा। तो बताइए, जब बेनमाजी को वो सांप डस रहा है, तो बेनमाजी कयामत तक अपनी कब्र में है कि नहीं है? बोलो भाई, बात समझ में आती है कि नहीं? है कि नहीं है? अच्छा, कब्र में जिंदा है कि मुर्दा है? भाई जिंदा है तभी तो तकलीफ हो रही है, अगर मुर्दा होता तो तकलीफ क्यों होती? तो जब अब वो नजर आए तो भी है और नजर नहीं आए तो भी है। तो अरे नादान, जब बेनमाजी कयामत तक अपनी कब्र में जिंदा है अजाब उठाने के लिए, तो इशा के वजू से जिसने 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी, वो मेरा गौसे आजम कब्र में जिंदा क्यों नहीं हो सकता? रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने हुजूर आला हजरत, नारे तकबीर, औलादे रसूल, कादरी दूल्हा, नारे तकबीर। हैरत की बात है, लोग बेनमाजी को तो कब्र में मान रहे हैं और वलियों को मिट्टी का ढेर कह रहे हैं। बताओ ये उनकी दोगली पॉलिसी है कि नहीं है? लेकिन हम सुन्नी ईमान वाले बेनमाजियों को भी जिंदा मानते हैं और अल्लाह के वलियों को भी जिंदा मानते हैं। फर्क ये है, गुनहगार अजाब उठा रहा है, नेकोकार जन्नत की नेमतों से लुत्फ उठा रहे हैं। ये बात है। अब न कहना कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अरे आम इंसान मर के मिट्टी में, काफिर को जला दिया जाता है फिर भी वो मिट्टी में नहीं मिलता। भाई वो मिट्टी में मिल गया तो अजाब किस पे हो रहा है? आप कहेंगे उसको तो जला के राख बहा दी गई, तेरी नजर में बहा दी गई। मेरे अल्लाह की शान ये है, अल्लाह जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे वो जिंदा फरमा सकता, जिंदा कर। इसलिए अकीदा भी दुरुस्त रखो, अकीदे की भी हिफाजत करो। ऐसे नहीं कि जो जैसे बोल दिया उसके पीछे चल पड़ो ना। अकीदा गौसे आजम वाला चाहिए, अकीदा गरीब नवाज वाला चाहिए, अकीदा साबिर पाक वाला चाहिए।
अकीदा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वाला चाहिए, अकीदा महबूब इलाही वाला चाहिए, अकीदा मदार पाक वाला चाहिए, अकीदा वारिसे देवा वाला चाहिए। और ये सारे अकीदों को 14वीं सदी में जिसने बयान किया वो अकीदा इमाम अहमद रजा का अकीदा है। और वो अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, नवासे रसूल। इसलिए अजाब बेनमाजी पे होते, शराबी पे भी होते और सब पे होते। तो मौलाए कायनात के बारे में सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि मैं मौला अली के साथ कब्रस्तान गया, आपने कब्र वालों को सलाम किया। हम भी करते हैं, वो लोग करते हैं करते हैं। यहाँ भी एक मसला, लोग झगड़ते हैं, मैं कहता हूँ यार झगड़ने मत झगड़ा करो, झगड़ने का वक्त नहीं है, इत्तेहाद का वक्त। कौम को क्यों लड़ाते हो उल्टी सुल्टी बात करके, मत लड़ाओ। आसान आसान बातें समझने की बातें बिल्कुल लॉजिक है। अल्लाह ने अकल दिए, लोग पढ़े लिखे समझ सकते हैं। मुनाजरा किस पे हो रहा है? कहा तुम यहाँ यूपी से सलाम पढ़ते हो तो हुजूर वहां से नहीं सुनते। मैं कहा ये कोई बात है लड़ने की? कौम को कुरान और हदीस पे मुत्तफिक करो, मुत्तहिद करो। सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे लोगों को मुत्तहिद करो, असलाफ के अकीदे। ये क्या नबी सलाम नहीं सुनते? अल्लाह के बंदो आसान बात। आपके गांव का नाम क्या है? गुनारा। गुनारा गांव, गुनारा जलालाबाद, यूपी, लखनऊ, कुछ भी आप ले लें। कितना बड़ा कब्रिस्तान है आपका? 2 बीघा 4 बीघा पर जितना भी है, ठीक है। अब आप गेट पे खड़े होते हैं और गेट पे खड़े होकर आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। माइक लगाते हो? हैं? नहीं ना, बोलो भाई नहीं। और ये माइक क्यों लगाया है? उन तक पहुंचाने के लिए। वो मुर्दों को सलाम करने के लिए माइक नहीं लगाते, और जिंदों को बात करने के लिए उतनी दूर पे खड़े उनके लिए माइक लगाया क्यों? जिंदों तक आवाज नहीं पहुंचती बगैर माइक के, और मुर्दों तक अगर नहीं पहुंचती तो सलाम किसको करते हो फिर? और ये सलाम किसी मौलवी का इजाद किया हुआ कि रसूलुल्लाह का है? हदीस में अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। सब मसलक के लोग, मैं जो सब मसलक के लोग बात करते वो बात कर रहा हूँ, लेकिन बोलते समझते नहीं है। अल्लामा निजामी कहते थे ये बोलते हैं मगर समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? अब आप दरवाजे पे खड़े हो सलाम वही करते हो, चिल्ला के करते हो कि दिल में करते हो? बोलो भाई, बोलो भाई, दिल में कर। अब यहाँ मैंने सलाम किया, वहां कोने में, एकदम कोने में एक शराबी की कब्र है। बोलो वो सलाम सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सुन रहा है। अगर आपका अकीदा हो तो ही बोलना भाई, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि जब तक नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप बोले तो भी आगे बढ़ूंगा, नहीं बोले तो भी आगे बढ़ूंगा। इसलिए कि मैं आपके लिए आपका जो अकीदा वो बोल दी।